नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए आ गया यहाँ पे दोस्तों नया वाला बुक। ठीक है, और ये खान सरकार न्यू बुक आपको आ गया है, क्वेश्चन बैंक वाला। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्लास आपका प्रीवियस ईयर का है, क्वेश्चन बैंक का है और ये खान सर के बुक का है। और ये आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक नंबर 10 लगाएंगे। क्वेश्चन बैंक का आपको पूरा जो सेट ये है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सेट बना के पूछा जाता है, उसमें 10वां सेट लगाएंगे। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 9 तक हम सेट आपको बता दिए हैं क्वेश्चन बैंक का। अब जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। इसका सारा पीडीएफ ये उड़ान बैच में आपको दे दिया गया है। ठीक है, और याद रखना 2010 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कम 15 से 20% क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट जो है रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, अभी तक जो फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं 4100 प्लस वैकेंसी है। अभी अब ज़्यादा दिन समय भी नहीं बचा है, लगभग आपको 10 दिन समय है। तो आप जाके ये फॉर्म को पहले अप्लाई कर दीजिएगा। बिहार पुलिस का इंपॉर्टेंट जॉब है ये, बिहार पुलिस से भी बढ़िया जॉब होता है मद्य निषेध और कक्षपाल का। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, तभी जाके आपको पता चलेगा कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो उड़ान बैच अभी तक नहीं जुड़ा है बेहतरीन तैयारी के लिए, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपको टेस्ट हो गया, होमवर्क सीरीज हो गया, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल टॉपिक का, ठीक है, ऑल चैप्टर का, हर चीज़ का एक डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको ये उड़ान बैच में क्लास हो रहा है। 100% सफलता मिलेगा। अभी दोस्तों क्लास से जुड़ जाइएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बाद में जब बहुत दिक्कत होगा, छूटना नहीं चाहिए एक भी क्लास। अगर शुरू से तैयारी करेंगे ना तो 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संविधान बनने में या बनाने में कितना समय लगा था, ये क्वेश्चन है। तो संविधान बनाने में दोस्तों टोटल जो समय लगा था ये 2 वर्ष यानी कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। संविधान बनाने के लिए दोस्तों जो है एक सभा का निर्माण किया गया था जिसका नाम था संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का दोस्तों याद रखना स्थापना 1946 में कर करके दोस्तों जो है ये संविधान की निर्माण प्रक्रिया शुरू किया गया। ठीक है, और संविधान निर्माण जो है प्रक्रिया बनाने के लिए संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो आपको 9 दिसंबर को हुआ था। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, जिसकी अध्यक्षता जो अस्थायी अध्यक्षता उस समय किए थे कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बाद में जब दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर को 1946 में ही, तब सच्चिदानंद सिन्हा जी को हटा करके फिर आपको राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को जो है आप अच्छे से याद रखना। संविधान बनाने में टोटल जो है 64 लाख रुपया दोस्तों खर्चा आया था लगभग, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कागज उद्योग से बिहार का कौन सा नदी सर्वाधिक जो है प्रदूषित हो रही है। ठीक है, यानी कि कागज के निर्माण यानी कागज के उद्योग से बिहार का कौन सा नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है? इसका राइट आंसर के ऑप्शन के अनुसार गंगा नदी सबसे ज्यादा हो रही है। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये गंगा नदी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यहाँ पे है कि सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? ये रेशम कीट के पालन से। आंसर ये ए हो जाएगा, रेशम कीट पालन। यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड होता है? 4 का राइट आंसर बताइए। तो मधुमक्खी के डंक में जो है याद रखना ये फॉर्मिक एसिड दोस्तों होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। क्या होगा? मृतकों का टीला, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का खोज जो किया गया है वो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा दोस्तों युद्ध अभ्यास होता है? ये बताइए, कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भारत और सेशेल्स के बीच? 6 का राइट आंसर बताइए। तो 6 का हो जाएगा ये जो है लामितीय। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि लामितीय किसके किसके बीच का ये युद्ध अभ्यास है सैनिक का, तो ये भारत और सेशेल्स के बीच है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है? रक्त का यानी खून का पीएच मान कितना होता है ये बताइए। ये हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 7.4।
ये जो रेंज में अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो 7.35 से लेकर के 7.45 के जो है रेंज में होता है, याद रखना, ठीक है। रंपा विद्रोह करे कि कब हुआ था? रंपा विद्रोह दोस्तों हुआ था, ये कब हुआ था? 8 का राइट आंसर बताइए। तो रंपा विद्रोह जो है खास करके ये आपको आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आपका हुआ था, जो 1922 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। इसके जो मेन नेतृत्वकर्ता थे, याद रखना, अल्लूरी सीताराम राजू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो जाती है इसको किस नाम से जानते हैं, ये बताना है। तो ये हो जाएगा जमुना नदी, यानी जमुना। ऑप्शन नंबर ये सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा जमुना नदी, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक जो है कारण क्या था, ये बताइए। पहला विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की जो है हत्या। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये 10 का सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। सी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये 28 जून दोस्तों जो है 1914 को ये हत्या का प्रयास किया गया, हत्या किया गया। और दोस्तों याद रखना, इसी दिन आपको जो है पहला विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। आप देखते होंगे दौड़ते हैं, चलते हैं तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगती, थकान जैसा फील होता है। इसका कारण है कि लैक्टिक एसिड का वहाँ पे जमा हो जाता है। आंसर क्या होगा? ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधे की कोशिकाओं में दुर्सता और कठोरता का कारण क्या है? पौधे की कोशिका में, तो ये पौधे की कोशिका में किस कारण से होता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिकाओं के कारण। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रिक्तिकाओं के कारण यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? 13 का राइट आंसर बताइए। तो ये 13 का हो जाएगा दोस्तों यूरेशिया। क्या होगा? यूरेशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यूरेशिया यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आर्यों का मूल स्थान यूरेशिया है, याद रखेंगे। यूरेशिया का मतलब हुआ दोस्तों जो है यूरोप और एशिया का दोनों क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये बताइए। जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था शाहजहां ने। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जामा मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाया था कहाँ पर? तो दिल्ली में। आप देखे होंगे, गए होंगे, तो लाल किला के जस्ट सामने में आपका जामा मस्जिद पड़ता है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, ये बताइए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है किस देवता को दिया गया था? कौन सा देवता हो जाएगा? तो ये होगा प्रजापति। आंसर ये सी हो जाएगा, ये प्रजापति यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियार के बिना जो है, हथियार के बिना गृह युद्ध है, यानी कि जो है कांग्रेस जो है हथियार के बिना एक गृह युद्ध है। ये सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे ओजोन परत दिवस जो है कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? ये 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा। 16 सितंबर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। ओजोन परत ही क्या करता है? तो जो पृथ्वी को सूर्य की जो यानी कि हानिकारक किरण है, पराबैंगनी किरणें, उसको रोकने का ये काम करती है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचली स्तर पर पाया जाता है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी बिहार में दोस्तों नहीं बहती? 18 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा रामगंगा नदी। क्या होगा? रामगंगा नदी, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रामगंगा नदी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये बताइए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर ये हम्पी हो जाएगा। क्या होगा? हम्पी। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हम्पी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हिरोशिमा पर जो है बम कब गिराया गया? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 20 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि जाट जाटीन किस राज्य का लोक नृत्य है, ये बताइए। जाट जाटीन जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये हो जाएगा बिहार का, अपना
प्यारा बिहार, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खास करके मिथिला क्षेत्र का जो है लोक नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। गुलामगिरी, क्या यहाँ पे गुलामगिरी जो है किस भाषा में लिखी गई थी ये बताइए। तो गुलामगिरी दोस्तों लिखा गया कौन सी भाषा में, तो ये मराठी भाषा होगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मराठी भाषा। दोस्तों यहाँ से आपको याद रख, ठीक है, गुलामगिरी याद रखना। इसके लेखक जो है ज्योतिबा फुल्ले है। कौन है? ज्योतिबा फुल्ले। और ये गुलामगिरी जो लेखक लिखा गया था ये आपको 1873 में, ध्यान रखना। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय दोस्तों ये एग्जाम हुआ था उस समय दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे माधवी पुरी बुच, लेकिन ये प्रेजेंट में आपका चेंज हो गया है, याद रखना। अभी जो आपका है तुहिन कांत पांडे है। कौन है? तुहिन कांत पांडे है। इसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होती है? 24 का राइट आंसर। निर्वात में ध्वनि का चाल दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चंद्रमा पर सबसे पहला जो कदम है ये किसके द्वारा रखा गया था? याद रखना, उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आंसर बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ से दोस्तों याद रखना, जो कि जो है 1969 में जो है कदम रखी थी। ठीक है, आंसर ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, लेकिन इसी के साथ दूसरा व्यक्ति जो दोस्तों कदम रखा है या चलने वाला, वो आपका होता है एडविन जो है एल्ड्रिन। ठीक है, तो ये भी आपको कई बार पूछ देता है, तो याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है? 1% का आधा कितना होगा? आप ही बताइए। प्रतिशत का क्या होता है? बट्टे में 100, तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, 0.005। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है वर्तमान में आपको ये नंदकिशोर यादव है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या है कि बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ है ये बताइए। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा बरौनी में। क्या होगा? ये बरौनी में हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो होता है बरौनी वाला का 1964 में इसकी स्थापना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है या उद्यान जो है कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? 29 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। इस दर से और कितने दिन में उसे काम का जो है खत्म करने पड़ेंगे? ठीक है, यहाँ पे जो 30 का बनाएंगे तो यहाँ पे 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे जो है दर आपका छूटा हुआ है प्रश्न में कुछ। ठीक है, क्योंकि इस दर से और कितने दिन में उस काम को जो है समाप्त किया जा सकता है। तो 30 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कुल काम तो इसका 8 हो गया है कि नहीं? कुल काम 8 हो गया और ये शेष यहाँ पे होगा, शेष काम को। ठीक है, शेष यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो शेष काम यानी 5/8 10 दिन में पूरा करते हैं, तो शेष कितना बचा यहाँ पे? 3/8 बचा है ना। तो ये शेष काम को कितना दिन में करेगा, ये यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर निकलेगा आपको 6 दिन दोस्तों आपको निकल जाएगा बनाएंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होगा ये बताइए। फुर्तीला का सही वर्तनी हो जाएगा ये फुर्तीला। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, फुर्तीला। यहाँ से आपको याद रखना, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पे दीजिए, क्या होगा? जो अच्छा बोलता है, तो ये 32 का जो राइट आंसर होगा ये सुवक्ता हो जाएगा। जो अच्छा बोलता है क्या बोलते हैं? सुवक्ता है, अच्छा बोलता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि चीनी की कीमत में 6.1 यहाँ पे जो है 4% की अगर कमी करने के कारण एक व्यक्ति जो है एक आदमी जो है 120 रुपया में 1 किलो से अधिक दोस्तों खरीद सकता है। ठीक है, तो प्रति किग्रा जो है चीनी का मूल्य कितना था पहले ये बताना है। ठीक है, तो 33 का यहाँ से आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, आपको जो है ए यहाँ से निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि 2, 7, 6 और x का औसत जो है 5 है। 18, 1, 6 का जो है और x y का औसत जो है 10 है। तो y का मान निकालिए, इन सभी को जोड़िए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे? 5 से जितना संख्या रहेगा इसमें आपको गुना कर देना है। 4 संख्या है, 4 से गुना कर दीजिएगा। इन सभी को फिर जोड़ देना है, जितना संख्या होगा आपको इससे गुना कर देना, इसमें गुना कर देना है। दोनों को बराबर कर लेना है। राइट आंसर आपको जो है यहाँ से
निकल जाएगा। 34 का जो राइट आंसर आपको निकलेगा ये आपको 20 दोस्तों यहाँ से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक घोल में 450 ग्राम चीनी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी ये बताइए। तो घोल की सांद्रता यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो है 50 ग्राम जो है यहाँ पे है, तो 50 गुना क्या हो जाएगा 100, और टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 450 गुना प्लस 50 यानी 500 ग्राम हो गया टोटल ये घोल। ठीक है, तो यहाँ से आप 0000 कट गया, सॉरी 00 और यहाँ से 1 0 कट गया, 5 1 5 यानी 10% यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट जो है क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, 36 का राइट आंसर बताइए। तो ये 36 का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, जैविक उर्वरक। क्या है, एक जैविक उर्वरक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वर्मी कंपोस्ट में खास करके केचुआ द्वारा जो गोबर होता है, पत्तियां हो गई या अन्य जैविक कचरे जो होता है वो विघटित होकर के तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान में पौधा से संबंधित है जो कीट विज्ञान संबंधित है। देखिए वनस्पति विज्ञान जिसमें पौधा से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है ये क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा कीड़ा से संबंधित, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है ये बताइए। तो ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन पूछा गया, कई बार बताएं, नरेंद्र सिंह का पानी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है। ये 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका होगा 3.5 टन, ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, 40 का राइट आंसर बताइए। तो ये 40 का हो जाएगा लीला सेठ। क्या होगा ये, लीला सेठ, यानी ऑप्शन जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लीला सेठ आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 41 का राइट आंसर बताइए। तो 41 का जो राइट आंसर होगा निराला की साहित्य साधना से, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, निराला की साहित्य साधना, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे, यदि x + y बराबर 10 है और y + z बराबर 19 है और z + x बराबर 21 है तो z का मान निकालिए। तो यहाँ पे सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे आपको यहाँ से निकल जाएगा ये, तो 2 इंटू में कॉमन आके x + y + z आपको यहाँ से निकल जाएगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ से क्या करना है, तो ये क्या मांग रहा है z का, तो ये x + y का मान घटा लेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। 42 का राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा 15। आगे बढ़ेंगे, क्या है, आई एम लिविंग टूनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस, कौन सा ये टेंस है ये बताइए, किस एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, आंसर ये सी हो जाएगा, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये आपका जो एग्जाम्पल है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन हो जाएगा, तो ये लिवेनहॉक, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, लिवेनहॉक बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीवाणु का भी खोज इन्होंने ही किया है, लिवेनहॉक ने ही जीवाणु का भी खोज किया है, याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे कि मृक्षकटिकम के रचनाकार कौन है, मृक्षकटिकम के रचनाकार कौन है, क्या हो जाएगा 45 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्षुद्रक, क्या होगा, क्षुद्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। एक सांस्कृतिक साहित्य का जो है, संस्कृत साहित्य का क्या है, एक नाटक है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो है खारे पानी की झील है ये बताइए, यानी कौन सी एक खारे पानी की झील है, 46 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये होगा यहाँ से पेंगोंग त्सो झील, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जजिया कर किसने लागू किया था, जजिया कर किसने लागू किया था, 47 का राइट आंसर बताइए। तो 47 का हो जाएगा औरंगजेब, क्या होगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, औरंगजेब। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, 48 का राइट आंसर बताइए। ये घटना जो हुआ था याद रखना खूनी रविवार, क्या हो जाएगा खूनी रविवार, यानी आंसर जो है ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, खूनी रविवार, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बिहार का सिल्क सिटी किससे कहा जाता है, बिहार का सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं, सिल्क जो है आपको याद रखना है, ये आपका अपना प्यारा भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, भागलपुर। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ठीक है, जन्म लुम्बिनी में, और याद रखना सारनाथ में इन्होंने जो है प्रवचन दिए थे, और कुशीनगर में इसका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर डैश, तो 51 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी हो जाएगा, बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था ये बताइए,
तो गुरु नानक का जन्म दोस्तों जो हुआ था, ये ध्यान रखना है, ये बी हो जाएगा तलवंडी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में ये पड़ता है। पाकिस्तान में एक जगह है ननकाना साहिब, वहीं पे आपको पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अनुपम मिश्रा का जन्म जो है कब और कहाँ पे हुआ था। 53 का राइट आंसर बताइए। तो 53 का ये हो जाएगा महाराष्ट्र में दोस्तों, ये हुआ था 1948 में। आंसर ये बी हो जाएगा, वर्धा महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ था। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं ये बताइए। तो 54 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये बी हो जाएगा, संधि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगला है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। 55 का राइट आंसर करेंगे तो आपका अति प्लस आचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, टू लेट द डैश आउट। राइट आंसर जो 56 का होगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, कैट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या है ये कि महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में कौन सा समास होगा, तो ये कर्मधारय समास यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखना 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सूचना दोस्तों ध्यान रखना, अभी तक जो उड़ान बैच नहीं लिया है, ठीक है, तो ये उड़ान बैच आज ही ले लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर आप लोगों को जो है छठ पूजा तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि दोबारा ये ऑफर अब नहीं आने वाला है। ठीक है, याद रखना इस बात को। इसीलिए इस मौका का जो है आप फायदा उठाइए और आज ही अपना बैच ले लीजिएगा। ध्यान रखना ये उड़ान बैच क्या है, तो कंप्लीट आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस कक्षपाल 22,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाला नया वैकेंसी, उसके लिए कंप्लीट ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है कि जीरो से आपको पढ़ना, मिडिल लेवल का, हाई लेवल का, टफ लेवल का सब क्वेश्चन को डील करना थ्योरी के साथ। हम जो पढ़ा रहे हैं इस बार आपको एप्लीकेशन पे थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ का ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाएगा। ऑल, कहीं पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट ये उड़ान बैच पे आपको जो है, उड़ान बैच में आपका ये हो रहा है एप्स पे। एप्स कहाँ मिलेगा, तो एप्स का लिंक आपको जो है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये नंबर आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। ठीक है, ये जो है आप क्लास के बाद इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उधर से आपको जो है लिंक हम भेज देंगे। ठीक है, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज इस पर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बैच लेते तो समझिए पर्सनली आप हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर टीचर और स्टूडेंट में अगर कनेक्शन नहीं अच्छा हो तो फिर दिक्कत होता है। इसीलिए कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, कैसे पढ़े, क्या करें, सब कुछ आपको यहाँ पे जो है पूछेंगे तो बताया जाएगा। ठीक है, एक तरह से गाइडेंस आपको, और इसके साथ साथ होमवर्क सीरीज आपको फ्री में मिलेगा। 25 गो टेस्ट आपको ये उड़ान बैच में फ्री में मिलने वाला है। इतना कुछ ओनली आपको 149 में मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दर्शन में कौन सा वचन है ये बताइए। तो दर्शन में कौन सा वचन हो जाएगा, तो याद रखना ये बी होगा, बहुवचन। क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, 59 का राइट आंसर बताइए। तो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ ये बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 60 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 1930 में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्ट, देखिए द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज डैश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ये आपका सोरोरल। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द करेक्ट, स्माइल इन एज एंग्री एज ए डैश। राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा वुल्फ, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यहाँ पे है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हो जाएगा। कहाँ पर, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आंसर ये बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका भारत के जो है प्रवर्तक कौन है। जनहित याचिका के जो है भारत में प्रवर्तक कौन है ये बताइए। तो राइट आंसर होगा PN भगवती, याद रखना। ठीक है, PN भगवती, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, सासाराम में है, बिहार में, सासाराम रोहतास। ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पर, सिंगापुर में, यानी आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
और वहीं से जय हिंद का भी नारा दिया गया था। जब रेडियो प्रसारण करने सुभाष चंद्र बोस जी ने आए थे तो यहाँ पर दोस्तों जय हिंद का नारा करके जो है बोले भी थे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला तो ये हो जाएगा दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। आंसर जो है सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है माझर कुंड। क्या है? माझर कुंड जो है ये कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो माझर कुंड जो ये आपका हो जाएगा रोहतास में हो जाएगा। कहाँ पर है ये? रोहतास में है मंझर कुंड। मंझर कुंड ये आपका कहाँ हो जाएगा? रोहतास में। याद रखना आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखना। ये भी सासाराम शहर के नज़दीक दोस्तों स्थित है, याद रखना। एक जलप्रपात है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, यहाँ पे एक जलप्रपात भी है, माझर कुंड तो अलग हो गया। ठीक है, अगला है बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? कितना हो जाएगा? 51.50। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस भाषा के लोग बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों जो है दिया गया या मिला है? किस भाषा के लिए जो यहाँ पे है, किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 70 का राइट आंसर हो मैथिली भाषा के लिए। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है कि बूझा चुना का सूत्र क्या होता है? बूझा चुना का सूत्र जो होता है ये क्या होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका CaOH का होल 2, यानी आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है ये बताइए। विद्युत धारा का SI मात्रक जो है क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा? एम्पियर, यानी आंसर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे IUPAC का पूरा नाम जो है क्या होता है? IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 73 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का ये फुल फॉर्म है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है ये बताइए। तो ये किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, लगभग इसका कितना गलनांक होता है? 3500 डिग्री जो है गलनांक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? देखिए पूछा गया क्वेश्चन है पहला गवर्नर। यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखिएगा। एक याद रखना अंग्रेज वाला, क्योंकि यहाँ पे भारतीय देखिए लगा हुआ है कि पहले भारतीय गवर्नर, तब ये हो जाएगा आपका क्या? तो CD देशमुख हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगर ये भारतीय न लगा रहता तब क्या होता? तो ये होता ऑसवार्न स्मिथ। क्या होता है? ऑसवार्न स्मिथ होता है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 76 का राइट आंसर बताइए। तो 76 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1 न्यूटन में कितना डाइन? तो ये 10⁵ डाइन। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जो है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यानी रेड डाटा बुक जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये IUCN यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से आपको याद रखना है। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? तो डच के द्वारा जो पहली फैक्ट्री लगाई गई थी पटना में। कब? 1632 ईस्वी में। ये ईस्वी याद रखना, कई बार पूछा गया। आगे बढ़ेंगे। वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पे हो जाएगा? देहरादून में। आंसर ये जो है सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1906 में माना जाता है, ध्यान रखना 1906 में। आगे बढ़ेंगे। गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले। आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 81 का राइट आंसर बताइए। तो 81 का हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी आंसर जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? किसका? तो जल संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि कोई भी जल हो तो उसको अच्छे से रखना, एक जगह इकट्ठा करके जो है संरक्षित रखना। ये क्या हो जाएगा? धोलावीरा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये धोलावीरा दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। ठीक है, धोलावीरा जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में आपको ये पड़ता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्या है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे। क्या हो जाएगा? डी डुबे हो जाएगा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। 1955 में जो है इसका खोज किया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? अनुच्छेद 20 और 21।
क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये क्या होता है तो आपको लागू रहता है, निलंबित नहीं होता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है इसमें से, ये बताइए। यूरेनियम का जो अयस्क हो जाएगा ये होगा पीच ब्लेड। क्या हो जाएगा, पीच ब्लेड, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, पीच ब्लेड, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए जो है क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, ये बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये सी नरगिस जो है मोहंदी, जो कि आपको ईरान का है। आग बुझाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए। देखते होंगे फायर एक्सटिंग्विशर जो आपको रखा हुआ रहता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा अनाईमुदी, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किससे जो है बनाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाई थी, किसने बनाई थी, तो आधुनिक में क्या था, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया, जो कि किसने बनाया, तो याद रखना मोसले ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया गया था, खलिया आवर्त सारणी, भार के अनुसार जो जिन्होंने सजा दिया था उसका नाम था मेंडलीव। आगे बढ़ते हैं, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है कौन। तो ये 90 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना, ये जल से क्या पहुंचा रहा है, तो ये आपको खनिज लवण जड़ से, तो क्या होगा, ये आपका जो है आपको जाइलम। देखिए खनिज लवण और जल, ये दोनों चीज़ पहुंचाने का जो काम करता है वो जाइलम ही करता है, याद रखना। हाँ जाइलम करता है, जो से जल, जो से जाइलम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया क्या है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, 92 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा राजस्थान का दोस्तों लोक नृत्य है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान, यहाँ से याद रखना। बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, 1891 में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। और भारत रत्न दोस्तों इसको जो दिया गया है ये 1990 में जाकर के, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो ये 25 वर्ष है, ठीक है। और विधानसभा के लिए भी कितना है, 25 वर्ष है। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है कि छठी अनुसूची में किन राज्य को दोस्तों जोड़ा गया है। तो छठी अनुसूची से संबंधित दोस्तों जो है कौन सा ये ऑप्शन है, तो कई बार आपको हम बताए हैं, क्या होगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आंसर ए हो जाएगा। विशेष प्रावधान इसको मिला है अनुसूची में, ठीक है। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है कौन सा है, ये बताइए। तो ये जो है नीलगिरी का क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, नीलगिरी का क्षेत्र, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है, 97 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा बच्चों की टीकाकरण से, किससे होगा, बच्चों की टीकाकरण, यानी आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो VVR सुब्रमण्यम, आंसर बी हो जाएगा। ब्लैक प्रूफ जो है, ब्लैक फुट किसके कारण होता है, ब्लैक फुट जो है किसके कारण होता है, ये होता है आर्सेनिक के कारण, किसके कारण, आर्सेनिक के कारण ये आपका दोस्तों होता है, याद रखना, ठीक है। आर्सेनिक का ज़्यादा सेवन करने से ये आपका होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 100 नंबर का, कि गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि थे यहाँ पे जो है एमुनुएल मैक्रोन, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है सेट नंबर 10, ठीक है। सेट नंबर 10 कैसा रहा क्लास, हमें कमेंट करके बताएंगे। ये प्रीवियस ईयर का भी हम लोग सेशन जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल के लिए अभी देख रहे हैं, ठीक है। क्या क्या पूछा गया बिहार पुलिस में पहले, ये सभी सवाल या ये सभी सेट क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कितना आपका स्कोर आया। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिया है, तो ये उड़ान बैच आप ले लीजिए, मात्र 149 रुपया में छठ तक के लिए ऑफर दिया जा रहा है। समझिए, इसमें आपको एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो नहीं पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ को एक डिटेल व्याख्या के साथ, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा के, टेस्ट करवा के आपको हम याद करवा देंगे, ठीक है। हर चीज़ का साथ में होमवर्क सीरीज देंगे याद करने के लिए, यानी कि होमवर्क सीरीज भी इसी बैच में फ्री में मिल जाएगा अगर ऑफर में लेते हैं तब। उसके बाद 25 ऑनलाइन टेस्ट जो है वो भी आपको फ्री में मिलेगा। तो जितना जल्दी होगा आप अपना ये बैच को जो है परचेस कर लीजिएगा। परचेस करने के लिए क्या करना है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको जो है
एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही ये बैच से अपना जुड़ जाएगा बिहार पुलिस उड़ान बैच से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।